श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रम का महत्व। सन 1946 में मई माह में वसंत प्रधान अपने मित्र के साथ शिरडी गए। उस शाम दोपहर की तपिश का अंत हो चुका था और शीतल व मनमोहक हवा बह रही थी। दोनों मित्र गांव में किसी बूढ़े व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो बाबा से मिला हो, ताकि उससे कोई लीला या किस्सा कहानी सुनने का सुअवसर प्राप्त हो। तंग गलियों से गुजरते हुए उनकी भेंट एक बूढ़े मुसलमान व्यक्ति से हुई जो एक पत्थर पर बैठा बीड़ी पी रहा था। वसंत ने उनसे पूछा, बाबा क्या आप शिरडी में रहने वाले हो? व्यक्ति ने उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया। तब वसंत ने उन्हें बाबा से संबंधित कुछ अनुभव या लीला प्रसंग सुनाने का अनुरोध किया। इस बूढ़े व्यक्ति के नाम की जानकारी उपलब्ध नहीं। वह बोला, मैं बाबा के समीप बैठकर उनकी चिलम पिया करता था। मैं प्रतिदिन उनके दरबार में जाकर ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुनता था। बाबा का बातचीत करने का तरीका विचित्र था। बाबा किस्से कहानियां भी सुनाते थे। कहानी का अर्थ केवल वही व्यक्ति समझ पाता था जिससे संबंधित वह घटना होती थी। बाकी भक्त उस कहानी से अच्छी बात ही सीखते थे। कोई भक्त पथ प्रदर्शन प्राप्त कर उनसे कृपा प्रसाद प्राप्त कर भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होता था। प्रतिदिन बाबा अधिक मात्रा में धन बांटा करते थे। वे वहां बैठे भक्तों को 5, 10, 50, 100 रुपए तक भी बांटा करते थे। उन्होंने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। मेरे पास एक छोटा सा खेत था जिससे मैं अपना घर बार चलाता था। एक दिन मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मुक्त हृदय से अपने सभी भक्तों में धन बांटते हैं। मैं भी तो निर्धन हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तब बाबा बोले, अरे तुम पैसा क्यों चाहते हो? तुम्हारे खेत में तो सोने का घड़ा है। अगले दिन मैंने ध्यानपूर्वक अपने खेत में हल चलाया, उसमें बीज और खाद डाली। प्रतिदिन मैं बाबा के वचनों का स्मरण कर निष्ठा और विश्वास से खेत में मेहनत करता। समय बीता। मुझे खेत में गड़ा सोने का घड़ा तो नहीं मिला, बल्कि हर बार मुझे अच्छी पैदावार की प्राप्ति हुई। जल्द ही मैंने आसपास के 3 खेत खरीद लिए। आज मैं धनवान हूँ और समय के साथ मैंने यह सबक सीखा कि बाबा के वचनों पर विश्वास रखने और मेहनत से कार्य करके मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करता है। कई वर्षों के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे सोने की घड़े की प्राप्ति नहीं हुई। बाबा हंसते हुए बोले, कोशिश करते रहो। इस प्रकार बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए और मुझे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त हुई। बाबा ने मुझे समस्याओं से लड़ने का उत्साह दिया, कुछ कर गुजरने के लिए जोश भर दिया। बाबा की शिक्षाओं में ऐसे अमूल्य सूत्र संजोए हैं जिनसे मुझे ज्ञात हुआ कि कठोर परिश्रम और बाबा की कृपा से भरपूर पैदावार प्राप्त की जा सकती है। वसंत ने इस कथा से आत्मसमर्पण और साधना द्वारा अंतिम ध्येय तक पहुंचने की शिक्षा प्राप्त की। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 19 ओवी 158 और 159 में श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर हेमांड पंत जी लिखते हैं, तुम जोर लगाकर दंड पेड़ना शुरू करो, दूध की चिंता त्याग दो, क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे दूध की बाटी लेकर खड़ा हूँ। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं कठोर परिश्रम करूं और तुम एक के बाद एक दूध के प्याले पीते रहो जब तक कि तुम संतुष्ट ना हो, तो सच जानो ऐसी चीज मैं नहीं जानता। व्यक्ति को अपना कार्य करने में चुस्त और सावधान होना चाहिए। बाबा ने शिक्षित और अशिक्षित भक्तों को सहज ही अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाई। इस सूक्ष्मतम आदि तत्व आत्मा का दर्शन करने पर ही साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। साईं बाबा सरीखे एक पूर्ण तत्ववेता गुरु ही जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान देकर उसके भीतर आत्म तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करा सकते हैं। यह आत्म तत्व सार्वभौमिक और है, अर्थात समस्त प्राणियों में एक समान रूप से समाया है। इसलिए इसका भीतर साक्षात्कार करने पर स्वयं ही आत्मतत्व सर्वभूतेषु का अनुभव भी होता है। समस्त प्राणियों में हम आत्मसत्ता का दर्शन कर पाते हैं। तभी कण कण में सर्वव्यापी
अंतर्यामी साईं बाबा की प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Please like and subscribe this channel and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.